पंजाब में आज का माहौल देखकर कुछ याद आया। वही स्टाइल, वैसा ही पहनावा, हूबहू सोच। अमृतपाल सिंह को देखकर लोगों को 30 साल का वो शख्स याद आने लगा था जिसने 40 साल पहले पंजाब को आतंक का गढ़ बना दिया था। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आज बात करूंगा पंजाब की। नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। आजादी के साल जन्मा जनरल जब सिख धर्म की शिक्षा देने वाली संस्था दमदमी टकसाल का अध्यक्ष बना तो उसके नाम के आगे जुड़ गया भिंडरावाले। कुछ ही महीनों में पंजाब में अजीब सा माहौल पैदा हो गया था। बात 1978 की है। झड़प में कई लोगों की मौत हुई। भिंडरावाले भड़काऊ भाषण देने लगा था। 1981 में लाला जगत नारायण की हत्या कर दी जाती है, लेकिन भिंडरावाले खुलेआम घूमता रहा। 1983 में डीआईजी अटवाल को गोली मार दी जाती है। पंजाब रोडवेज की बस में हिंदुओं को चुन चुन कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। तब केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसी दौरान भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। अकाल तख्त से वह भाषण देने लगा था। आखिरकार इंदिरा सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर मुहर लगा दी। उसी दौर में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी खून बहा, रक्तपात हुआ, उसकी एक वजह थी, बड़ी वजह थी भिंडरावाले। पूरे देश में उथल पुथल मची थी। पता चला था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने वाली है और भिंडरावाले के मंसूबे को कामयाब होने से रोकने के लिए उसका पकड़ा जाना जरूरी था। जून 1984 में सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी कर दी। पंजाब आने वाली ट्रेनें और बसें रोक दी गईं। फोन बंद थे। विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर कर दिया गया था। 3 जून को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया और अगले 48 घंटों में सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक स्वर्ण मंदिर के बाहर खड़े थे। 6 जून 1984 का दिन आता है। भिंडरावाले को गोली मार दी जाती है, लेकिन काफी खून बहा था उस पूरे ऑपरेशन के दौरान। सरकार के इस एक्शन पर सिख समुदाय काफी नाराज हुआ था। कई सिख नेताओं के इस्तीफे भी हुए, पुरस्कार वापस भी किए गए। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना के 83 जवान भी शहीद हुए थे और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। 1500 से ज्यादा लोगों को उस ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ब्लू स्टार के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड, नाम था सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, इन दोनों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। हजारों की संख्या में सिखों की जानें गईं। अलगाववादी संगठन बब्बर खालसा ने भिंडरावाले की मौत का बदला लेने के लिए 1985 में कनाडा से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ा दिया। इसमें 329 लोगों की जान गई। ये सब उस अकेले भिंडरावाले और उसकी नफरती देश विरोधी सोच के चलते हो रहा था। ऐसे में भारत सरकार अमृतपाल सिंह को पंजाब का दूसरा भिंडरावाले बनने देना नहीं चाहती। आगे खालिस्तान की मांग पर अलगाववादी तत्व आगे बढ़ते, उससे पहले ही उनके पर कतरे जाने शुरू कर दिए गए। जब से देश के लोगों ने पंजाब के एक थाने के बाहर हजारों की संख्या में तलवार और बंदूकें लिए लोगों की भीड़ देखी है, एक अलग तरह की आशंका जन्म लेने लगी। क्या पंजाब को फिर से आतंकवाद और अलगाववाद की तरफ धकेला जा रहा है? ये सवाल लोगों के मन में पैदा होने लगे। खुलेआम खालिस्तान की बात करने वाले अमृतपाल सिंह पर सरकार आखिर एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या अमृतपाल सिंह के रूप में पंजाब में नए भिंडरावाले, जैसा कि कुछ लोग भिंडरावाले 2.0 भी कह रहे हैं, उसका जन्म हो चुका है? इस तरह से कई सवाल थे जो लोगों के मन में पिछले कई हफ्तों से उमड़ रहे थे। पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल थी। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां मानकर चल रही थीं कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए पंजाब पुलिस के पास पर्याप्त वजह है। केंद्र से पंजाब पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा जाने लगा। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए आते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। बताते हैं कि कट्टरपंथी सिख नेता के तौर पर अमृतपाल की बढ़ती लोकप्रियता ने शाह को चिंतित कर दिया था। उन्होंने उस मुलाकात में भी इस पर चिंता जताई और यह भी कहा कि पंजाब पुलिस ने अजनाला घटना को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया। शाह ने मान को साफ कर दिया कि आप राज्य में अलगाववादी तत्वों के खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए। इससे एक दिन पहले ही शाह पंजाब के गवर्नर से इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके थे, यानी पूरी रणनीति तैयार हो चुकी थी। मान से उस पर आगे बात बढ़ी। अमृतपाल सिंह न केवल अलगाववादी तत्वों को हवा दे रहा था, बल्कि संविधान का भी अनादर कर रहा था।
उसने शाह को धमकी देते हुए कह दिया था कि इंदिरा गांधी जैसा हश्र होगा और मान के लिए कहा था कि पूर्व पंजाब बेअंत सिंह का उदाहरण याद है ना। बताया जा रहा है कि उसके संगठन वारिस पंजाब दे को पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। पंजाब पुलिस ने शनिवार को इस कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वारिस पंजाब दे संगठन से जुड़े कुल 78 लोगों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल अमृतपाल सिंह फरार है। हालांकि चर्चा यह भी है कि ये स्वयंभू सिख उपदेशक अमृतपाल को नकोदर के पास हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इंटरनेट सेवाएं कुछ देर के लिए रोकी गई हैं और खबर ये आ रही है कि जालंधर जिले के मेहातपुर गांव में अमृतपाल के काफिले को पुलिस ने रोका था, लेकिन बताते ये हैं अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि अमृतपाल सिंह वहां से फरार होने में कामयाब रहा। पंजाब पुलिस ने लोगों से बिल्कुल भी न घबराने, फर्जी खबरों पर भरोसा न करने और नफरत भरे भाषणों को फैलने से रोकने का अनुरोध किया है। पिछले महीने अमृतपाल और उसके समर्थक तलवारें और पिस्तौल लहराते हुए अमृतसर के अजनाला थाने में घुस गए थे। वहां से जो तस्वीरें और वीडियो आए उसे पूरी दुनिया ने देखा और वो काफी हैरान कर देने वाले थे। अमृतपाल के एक करीबी को छुड़ाने के लिए भीड़ की पुलिस से झड़प हुई थी। बाद में पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि उन्होंने हाथ पर हाथ इसलिए रखे रहा, इसलिए एक्शन नहीं लिया गया उस समय क्योंकि वे ढाल के रूप में वे यानी जो समर्थक थे सिंह के, वो गुरु ग्रंथ साहब को लेकर आए थे। श्री गुरु ग्रंथ साहब का अपमान होता, हो सकता है उस पर ज्यादा बवाल बढ़ जाता, इस कारण पंजाब पुलिस उस दिन खामोश रही। फिलहाल सरकार के एक्शन से साफ है कि भिंडरावाले पार्ट 2 पंजाब में नहीं बनने दिया जाएगा।